जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आदिपुरुष का टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर रिलीज होने के बाद हर एक निर्माता या निर्देशक यही उम्मीद करता है कि उसके जो रिलीज किया हुआ टीजर है उसकी हमेशा हर जगह पर तारीफ ही होगी। लेकिन क्या होता है, हर एक टीजर या ट्रेलर की तारीफ नहीं होती, और जब ऐसा होता है, ऐसा अक्सर संभव हो जाता है कि नहीं हो पाती है, तो उसको दुख होता है। लेकिन अगर वो आलोचना एक लिमिट तक हो तब वो समझ में आती भी। लेकिन अगर वो आलोचना इस हद तक बढ़ जाए कि आपके टीजर को कार्टून से उसका कंपैरिजन किया जाने लगे, तो कहीं ना कहीं वो और भी ज़्यादा घटिया रूप ले लेता है, और वही इस समय हो रहा है आदिपुरुष के साथ। यहाँ पर लोग अब ये तक कहने के लिए आमदा हो चुके हैं कि भाई आदिपुरुष का टीजर देखने से तो अच्छा था कि हम पोगो पर जाकर छोटा भीम देख लेते। मतलब आप ज़रा खुद सोचिए कि किस प्रकार की बातें हैं जो कि अब पब्लिक कर रही है, वो भी आपकी मूवी के सिर्फ और सिर्फ टीजर को देखकर। तो ये अपने आप में बताता है कि आपके टीजर ने किस प्रकार की हाइप को क्रिएट किया है। अब जब हाइप क्रिएट हो ही गई है, वो भी नेगेटिव, तो मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा काम अब ये हो चुका है कि इसको पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बदलें, और शायद ये बदल सकते हैं वो लोग ट्रेलर के थ्रू। लेकिन अगर वाकई में मूवी का एनिमेशन यही है, तो शायद ट्रेलर के ऊपर भी काम करके ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं पाएगा। प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष का पहला टीजर रिलीज हो चुका है। फैंस के बीच इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, और अब मेकर्स ने आदिपुरुष का टीजर जारी कर दिया है। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही हर तरफ छा गया। खास बात तो यह है कि मेकर्स ने फिल्म का टीजर और ग्रैंड पोस्टर जारी करने के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या को ही चुना, जहां प्रभास और कृति सेनन के साथ फिल्म की पूरी टीम अयोध्या पहुंची, और जहां पर मेकर्स ने आदिपुरुष का टीजर जारी किया। हालांकि ओम राउत के आदिपुरुष को पहले टीजर से दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। फिल्म में प्रभास भगवान राम, सैफ अली खान लंकेश और कृति सेनन को सीता के रूप में दिखाया गया है। फिल्म हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण पर आधारित है। इसमें भारी CGI और VFX का प्रयोग किया गया है। टीजर में भगवान राम को गहरे पानी के भीतर मेडिटेशन करते हुए भी दिखाया गया है, क्योंकि सभी दिशाओं से राक्षस घूमते हुए आते हैं। वहीं सैफ की लंकेश के रूप में बर्फ जैसी नीली आंखों के साथ पहली झलक देखने को मिलती है। वो अपने पैरों पर बैठी एक महिला को 10 सिर दिखाकर डराता है। वो युद्ध में एक ड्रैगन वाली प्राणी की सवारी भी करता है। और दूसरी तरफ भगवान राम अपनी सेना के साथ शामिल हो जाते हैं युद्ध में, जिसमें कि वानर सेना के साथ साथ लक्ष्मण और हनुमान भी शामिल हैं। भगवान राम के साथ घास के मैदान में झूले पर झूलते हुए कृति सेनन की सीता माँ के रूप में छवि काफ़ी अच्छी दिखलाई पड़ी। हालांकि फिल्म में दिखाए गए इस VFX की तुलना दर्शक कार्टून से कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि काफ़ी पुराने ज़माने के ग्राफिक्स का उपयोग इसमें किया गया है। वहीं राम और रावण का युद्ध वाला सीन भी दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हर्षल लहाने ने इसको लेकर लिखा, रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू वॉच दिस मूवी इंस्टेड ऑफ आदिपुरुष। इवन जापानीज पीपल क्रिएटेड बेटर रामायण देन आर ओम राउत। आदिपुरुष इज जस्ट अ बिगेस्ट स्कैम। एनिमे इज मच 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 ग्रेटर देन कार्टून आदिपुरुष। मतलब आप खुद सोचिए कि जापानीज लोगों ने बना दी रामायण, लेकिन यहाँ पर ओम राउत क्या कर रहे हैं। इसके आगे रूमी लिखते हैं, नो वे दे मेड एन एनिमेटेड मूवी ऑफ 500 करोड़। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग चित्रों में सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन दिख रहा है। ओम राउत ने लिखा है कि बस इज दैट कार्टून नेटवर्क बॉट आदिपुरुष सैटेलाइट राइट्स फॉर अ रिकॉर्ड प्राइस। मतलब ये फेक अकाउंट है ऑब्वियसली, पर बात इन्होंने सही लिखी। मतलब ट्विटर के ऊपर भी इसी तरह के कई सारे रिएक्शन हैं जो कि निकल कर सामने आ रहे हैं, और ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी, क्योंकि पब्लिक बिल्कुल भी इस टीज़र से खुश नज़र नहीं आ रही है, और लगातार इसकी किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी वे से इसकी आलोचना ही कर रही है। तो हम ज़रा ट्विटर की तरफ चलकर देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने लिखा है, आदिपुरुष हैज़ प्रभु राम फाइटिंग एन आर्मी ऑफ राक्षस imported from Evil Dead of or Pirates of the Caribbean. Never heard of such depiction in any Hindu scriptures or folklore. ये जब ज़्यादा ही वेस्टर्न की चीज़ें देखने लगते हैं तब ऐसी चीज़ें अमूमन होती हैं। इसके आगे द जयपुर डायलॉग्स ने लिखा है कि द आदिपुरुष टीजर लुक्स लाइक अ चीप कॉपी ऑफ वीडियो गेम्स, वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये देखिए, एक्सक्लूसिव आदिपुरुष सैटेलाइट राइट्स बैक्ड बाय पोगो चैनल। पोगो ने खरीद लिए हैं इसके सैटेलाइट राइट्स। ओम राउत का ये ट्वीट है। तरुण आदर्श ने भी लिखा है कि भैया बिगीज विद द बिगीज। पर मुझे ऐसा लगता है कि पठान जिससे कि इसका सीधा सीधा क्लैश होने वाला था, अब वो काफ़ी सुखी बैठे होंगे ये सोचते हुए कि भैया अपना कांटा तो अब रास्ते से निकल गया है। ये देखिए, व्हाट डू यू थिंक विल क्रिएट द बिगेस्ट इम्पैक्ट, वरीसु आदिपुरुष। आदिपुरुष का तो पता है, वरीसु को पता नहीं। जेम्स ऑफ बॉलीवुड, इट सीम्स अजय देवगन्स VFX कंपनी डिड द शॉडी जॉब ऑन आदिपुरुष by mixing Planet of the Apes, Game of Thrones, some other foreign films and 3D models available for cheap purchase online. And while the shocking teaser released, Ajay Devgan made a Navratra trip to Ajmer Sharif. अच्छा जी, ऐसा भी हुआ है क्या? शैल ने लिखा है, it is just me or do you also notice the pathetic copy of Game of Thrones that Adipurush is? The characters are definitely not of Bharat. They just renamed some characters of GOT and video games with Ramayana. Characters of Game of Thrones boycott Adipurush. Number 1 reason, Taimur का अब्बा।
Even the 30-year-old animated Ramayana looks more fresh than the animated Adipurush. बाप रे, ये बात बिल्कुल सही कही है. रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू वॉच, ये वही जो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले ट्वीट है वो. ये देखिए, ये डिजिटल टीजर, ये सब मतलब इतना क्या नकली दिखाना है यार. चेहरे बस ऐसा लग रहा है कि मुखौटे जैसे लगा दिए थे कि चेहरा एक्सप्रेशनलेस. ये भगवान राम है, समझ में ही नहीं आता. इससे ज़्यादा एक्सप्रेशन तो ये दे रहा है. Am I the only one who thinks Saiफ looks more like an Islamic invader than रावण? ये ऑब्वियस सी बात है. अगर यहाँ पर आपको बताया नहीं जाएगा कि यहाँ पर सैफ अली खान रावण के किरदार में है, तो आपको यही लगेगा कि अफगानिस्तान से आया हुआ कोई इन्वेडर है जो कि भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला है, वो है. खिलजी टाइप के दिख रहे हैं. खैर ठीक है भाई, अपना अपना चॉइस है सबका. रूमी ने यहाँ पर लिखा है कि आदि पुरुष बॉलीवुड टॉलीवुड दोनों खेल रहे हैं. किसका 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 किसका, दोनों एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं. बॉलीवुड एंड टॉलीवुड डिसोइंग आदि पुरुष आफ्टर द टीजर रिव्यू. ये देखिए, एक और ट्वीट किया जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने. Adipurush teaser uses borrowed VFX of typical video games. No character looks Indian. Hanuman at all wear leather like medieval Europeans. Sita dresses weirdly in purple, giving artificial pose. Not the way Ramayana exists in minds of Hindus since ages or in scriptures avoid. Disappointed with Adipurush trailer. Only a director like Rajamouli sir can do justice and portray Shri Ram as the way Hindus would want. All others want to mint money on the name of Shri Ram. Plus आई डोंट वांट टू वॉच. एक बात तो यहाँ पर लग रही है कि यहाँ पर मेकर्स को एक बात समझ में आ गई कि भाई पब्लिक को भगवान राम चाहिए, ठीक है, अब हम उनको भगवान राम देंगे और भगवान राम के नाम पे ही हम अब उनसे पैसा भी कमाएंगे. तो इस तरीके से आप देखिए, पैसा आप शायद एक हद तक कमा भी लेंगे, लेकिन उसके बाद जब अगली मूवी आप करेंगे ना, तब पब्लिक आपको ध्यान रखेगी. और यहाँ पर साफ तौर पर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर मूवी पर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है. मतलब रावण भले ही रामायण का विलन है, लेकिन वो एक लंकेश है, दशानन है, वो सर्वज्ञानी है, ब्राह्मणों में उच्च है, उससे देवता तक डरते थे. और आपने यहाँ पर उसको एक वाइकिंग की तरह, एक वो कौन से वो जो नाइट वॉच वाले जो सोल्जर्स थे उनकी तरह दिखा दिया आपने. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखिए अफेक्ट करती हैं. आपको अगर एक बड़े लेवल की मूवी बनानी है, आप बोल रहे हैं हमें 500 करोड़ की मूवी बनानी है, तो आप कम से कम 500 करोड़ लायक उसमें सामान भी तो डालो. आप सोच रहे हो कि नहीं हम 25 साल 20 साल पुराना कार्टून VFX डाल के और सोचें कि नहीं यार काम हमारा चल जाए, नहीं चलेगा. और अगर ये आप बोल रहे हो कि नहीं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो भैया आपकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं. सिंपल सी बात है. इसीलिए इस ट्रेलर को लगातार इतनी ज़्यादा हिटेड मिल रही है सभी जगहों पर. आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए इस ट्रेलर ने वाकई में, इस टीज़र ने वाकई में डिसअपॉइंट किया है. आदि पुरुष का लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लोगों का मानना था कि प्रभास एक बार फिर से बाहुबली टाइप के ही अवतार में दिखाई देने वाले. तो इसमें काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उन सभी एक्सपेक्टेशंस को एक सिरे से नकार दिया गया है. आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.